अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हमारा प्लैनेट अर्थ एक मॉल्टन फायरबॉल था, कैसे मून बना और कैसे अर्थ धीरे धीरे कूल होना शुरू हुआ। लेकिन ये मॉल्टन सरफेस से एक ज़िंदा प्लैनेट बनने का सफ़र कैसे शुरू हुआ, कैसे अर्थ पर पानी आया और कैसे ज़िंदगी के पहले आसार नज़र आना शुरू हुए। आज हम इस कहानी के अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाएं एक और फैसिनेटिंग सफ़र के लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सोचिए, एक मॉल्टन फायरबॉल जो इतना गर्म था कि कोई भी चीज़ उस पर टिक नहीं सकती थी, धीरे धीरे कूल होने लगी। जब अर्थ का सरफेस ठंडा होना शुरू हुआ तो मॉल्टन लावा हार्ड होके रॉक्स बन गया। ये पहले कॉन्टिनेंट का आगाज़ था, लेकिन हवा अब भी पॉइजनस थी। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन से भरी हुई। ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं था। ये एक ऐसी दुनिया थी जो किसी भी जिंदा चीज़ के लिए बिल्कुल हॉस्टाइल थी। अब बात करते हैं एक और फैसिनेटिंग फिनोमिना की। जब अर्थ के अंदर से वोल्केनोस फूट रहे थे तो उनसे निकलती गैसेस एटमॉस्फेयर को बनाने लगी। इन्हीं गैसेस में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वाटर वेपर। जब ये वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में ऊपर जाता तो कूल होकर कंडेंसेशन करता था और बारिश बनाता था। सोचिए दोस्तों, लगातार बारिश होने लगी, दिन, हफ्ते, महीने और साल। ये बारिश इतनी ज़्यादा थी कि धरती के सरफेस पर ओशंस बन गए। इन ओशंस ने हमारे प्लेनेट को एक नया चेहरा दिया। इमेजिन करें दोस्तों, एक मॉल्टन सरफेस जो अब धुंध से भर गया है और उस पर बारिश हो रही है। ये बारिश जिंदगी के लिए ज़रूरी इन्वायरमेंट तैयार कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, सिर्फ वोल्केनोस का पानी काफ़ी नहीं था। एक और इनक्रेडिबल चीज़ ने अर्थ के ओशंस बनाने में मदद की, और वो हैं कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स। दोस्तों, ये कॉमेट्स जो आइस और डस्ट से बने होते हैं, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्थ से टकराए। हर टकराव के साथ ये कॉमेट्स अपना आइस अर्थ पर छोड़ते गए। सोचिए, ये आइस मेल्ट होके ओशंस का हिस्सा बन गया। एक तरफ वोल्केनोस का पानी और दूसरी तरफ कॉमेट्स का पानी, दोनों मिलके हमारे ओशंस को बड़ा बनाते गए। लेकिन ये टकराव सिर्फ एक सिंपल इवेंट नहीं था। हर एस्ट्रॉइड के साथ अर्थ पर नए मिनरल्स और केमिकल्स कंपाउंड भी आए, जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स थे। आज हमारे ओशंस सिर्फ पानी का रिजर्वायर नहीं है, बल्कि एक केमिकल लैब है जो ज़िंदगी के जन्म के लिए एक परफेक्ट जगह थी। दोस्तों, अब तक अर्थ पर कोई ज़िंदा चीज़ नहीं थी, लेकिन ओशंस के बनने के बाद एक नई कहानी शुरू हुई। ये ओशंस जहाँ पानी और मिनरल्स का मिक्सचर था, एक नेचुरल लैब बन गई। साइंटिस्ट कहते हैं कि ओशंस के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होने लगे। लाइटनिंग और वोल्केनिक एनर्जी ने इन रिएक्शंस को फ्यूल किया, और ये रिएक्शंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बनाने लगे। और वो क्या है? वो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स क्या थे? ये ज़िंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, अमीनो एसिड, लिपिड्स और शुगर्स। ये मॉलिक्यूल्स मिलके पहले प्रिमिटिव सेल्स बनाने लगे। सोचिए कि ये एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ रॉक्स और पानी था, अब वहाँ पहले सेल्स बनने लगे। ये सेल्स जिंदगी की शुरुआत थे, और यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो आज हमें इस प्लेनेट अर्थ पर ले आई है। इमेजिन करें दोस्तों, एक साइलेंट ओशन के अंदर छोटे छोटे केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे, और ये रिएक्शंस एक नए तरीके की ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि जब ये ज़िंदगी शुरू हुई तो अर्थ की पॉइजनस हवा का क्या हुआ? दोस्तों, उस वक्त ऑक्सीजन का कोई वजूद ही नहीं था, लेकिन ये जवाब छुपा है एक छोटी सी लाइफ फॉर्म में, और वो है कियानोबैक्टीरिया। कियानोबैक्टीरिया ने एक कमाल का काम किया। इन्होंने सनलाइट का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस शुरू किया,
और ऑक्सीजन रिलीज़ करना शुरू की। एक छोटी सी माइक्रोब ने पूरे एटमॉस्फेयर को बदल दिया। धीरे धीरे ये ऑक्सीजन अर्थ का एटमॉस्फेयर बनने लगी। सियानोबैक्टीरिया का एक ये काम न सिर्फ एटमॉस्फेयर को सेफ बनाता गया बल्कि ओजोन लेयर बनाने में भी मदद की। ओजोन लेयर ने हार्मफुल यूवी रेस को रोका और इसी वजह से ज़िंदगी का सफ़र और आगे बढ़ने लगा। सियानोबैक्टीरिया की ये छोटी सी जीत एक बड़ी तब्दीली लेकर आई। दोस्तों, आज हमने ये देखा कि कैसे अर्थ पर ओशंस बने, केमिकल रिएक्शंस ने पहले लाइफ फॉर्म्स का जन्म दिया और सियानोबैक्टीरिया ने एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन से भर दिया। ये सफ़र अभी शुरू ही हुआ है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे इन छोटी लाइफ फॉर्म्स ने इवॉल्व होके पहली मल्टी सेलुलर ज़िंदगी और फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को जन्म दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपने थॉट्स शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और नए और एक्साइटिंग ट्विस्ट के साथ।